Hello friends, welcome to the session of geography. This is our first lecture और हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो that this is our solar system. मैं सोलर सिस्टम पे एक स्पेशल वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा जिसमें कि हम सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये भी जानते होंगे कि देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। पहले 9 हुआ करते थे बट प्लूटो को अब हम लोग प्लैनेट्स की कैटेगरी से रिमूव कर दिया है क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्लैनेट नहीं है, ये एक मलबा है। तो अभी फिलहाल हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन से अर्थ का डिस्टेंस 151 मिलियन किलोमीटर होता है। तो अब हम अर्थ को कंटिन्यू करते हैं। ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। एक्चुअली लैटिट्यूड होता क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन्स है, जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स होता है उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये सब एक इमेजिनरी लाइन है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम इनको मानते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, ताकि हम डिफरेंट लोकेशंस को डिवाइड कर सके, हर एक जगह के टेम्परेचर्स के बारे में जान सके। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच मिडल से पास होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं और इस इक्वेटर को हम 0 डिग्री पे सपोज कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। सेम लॉन्गिट्यूड के केस में जो ठीक बीचों बीच से, जो अर्थ के मिडल से जो लाइन पास होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये सब होता क्या है, ये लैटिट्यूड क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, ये लॉन्गिट्यूड में ये वर्टिकल लाइंस देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। अगर हम इस फिगर को देखें तो हम देखेंगे कि ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ के बीचों बीच यहाँ से ये इक्वेटर पास होता है। इस इक्वेटर की खास बात क्या है कि ये इक्वेटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। और साथ में फर्दर हमने टेम्परेचर के बेसिस पे इसको फर्दर जोन्स में बांटा है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इसको कर्क रेखा भी कहते हैं, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा भी कहते हैं, फिर अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्कल। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो होता है ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, यानी 23 डिग्री 26 मिनट कह लो या 23.5 डिग्री नॉर्थ कह लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमेशा नॉर्थ में ही होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में होता है, मीन्स 23 डिग्री 26 मिनट साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और साथ ही साथ इक्वेटर का जो ऊपर का रीजन होता है, अपर रीजन, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और लोअर रीजन को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप डायरेक्शन टेबल के बारे में तो जानते ही होंगे। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, बिल्कुल ये उसी के अकॉर्डिंग चलता है। और ये जो लाइन है इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये अर्थ के ठीक बीचों बीच से होकर निकलता है, जो कि ब्रिटेन में ग्रीनविच के आसपास से होकर गुजरता है। एक्चुअली इस टाइम जोन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि जो हमारा ग्रीनविच टाइम जोन है, हम उसको बेस पॉइंट लेकर सारे टाइम जोन्स को आपस में डिवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो ये दोनों लाइन आपको दिख रहे हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये तो आपको पता है कि ये लॉन्गिट्यूड है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे इस फिगर में आपको दिखाया जा चुका हुआ है पहले से ही, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है हम मेरिडियन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन मीन्स मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और साथ में जो ये दोनों लाइन है, मीन्स जो लैटिट्यूड के जो दोनों लाइन्स होते हैं उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको कहते हैं, इक्वेटर किसे कहते हैं। हाँ, इक्वेटर के बारे में एक खास बात और है, जो इक्वेटर के आसपास के जो रीजन होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, वो काफ़ी हॉट होते हैं।
क्योंकि जो हमारा सन है वो इक्वेटर के ठीक ओवरहेडेड होता है। और प्राइम मेरिडियन के बारे में मैंने बता ही दिया, द लाइन पासेस थ्रू ग्रीनविच इज टर्म्ड एज प्राइम मेरिडियन और इसका वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो जोन होता है, इनके बीच का जो एरिया होता है, इसको हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए टॉरिड जोन का कि टॉरिड जोन होता क्या चीज़ है, तो आप नॉर्मल उनको डिफाइन कर सकते हो, द हॉट सेंट्रल बेल्ट ऑफ अर्थ बॉन्डेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसको हम टॉरिड जोन कह लेते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो नॉर्मल आप डिफाइन कर सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच लाइज 23.5 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। और अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करें कि अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का डिफिनीशन बताओ, तो आप नॉर्मल उनको ये बोलोगे, द इमेजिनरी लाइन, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन विच लाइज 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज टर्म्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। या इसको हिंदी में ये कह लो कि एक इमेजिनरी लाइन जो 23.5 डिग्री साउथ में इक्वेटर से एग्जिस्ट करता है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह लेते हैं। और सेम आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल का भी हो जाएगा डिफिनीशन, द इमेजिनरी लाइन विच लाइज 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज आर्कटिक सर्कल। और अंटार्कटिक सर्कल के लिए द इमेजिनरी लाइन विच लाइज 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये है हमारे कुछ टर्म्स। होप सो आपको समझ में आ गया हो। प्लीज यू ऑल्सो ट्राई टू राइट द डिफिनीशन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज एट 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री ईस्ट, समवट लाइक दैट। ऐसे क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। तो आप नॉर्मल सी बात है, अब आप पढ़ चुके हो, अब आप सही आंसर ही लगा कर आओगे। तो अब आगे चलते हैं, इन सभी चीज़ों को हम वर्ल्ड मैप पे देखते और समझते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मैप पे कैसा दिखता है। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और जो ये डॉटेड लाइन है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जो ये डॉटेड लाइन है, मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, एक बार खुद से देखो। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ आ जाते हैं। ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला डॉटेड लाइन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आ सकते हो। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ लिख के भी रखा हुआ है। और ये जो डॉटेड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस डॉटेड लाइन को दिखा रहा है। साथ ही साथ अंटार्कटिक सर्कल, जो ये डॉटेड लाइन है, ये अंटार्कटिक सर्कल को बता रहा है। और अगर हम आर्कटिक सर्कल की बात करें तो ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, वो इस डॉटेड लाइन को बता रहा है। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड कि आर्कटिक सर्कल क्या है मैप पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, और साथ ही साथ अंटार्कटिक सर्कल क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इक्वेटर कहाँ पे है, तो आप बोलोगे ये जो 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इक्वेटर है। तो आपके लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो या फिर आंसर आप डायरेक्ट हमारे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आप ये बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये सभी किस किस कंट्रीज से होते हुए गुजरते हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो यूज एटलस। हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो आपको ही पता है कि जियोग्राफी में मैप्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास एक मैप होना चाहिए। तो जब भी हम वीडियो लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, जब भी किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आप उस मैप
उसे देखकर समझो और सीखो, उस पॉइंट्स को हाईलाइट करो। अभी जैसे मैंने इक्वेटर के बारे में बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताया, अगर आपके पास एटलस है तो उसको ओपन करो, इक्वेटर को हाईलाइट करो और ये देखो कि किस किस कंट्रीज से होते हुए गुजर रहा है, उसका एक नोट स्क्रिप्ट बनाओ, फिर उन कंट्रीज को याद करो, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइक नहीं कर रहा है। वो इस तरीके से पूछते हैं, क्योंकि कौन कर रहा है ये तो सब याद कर ही लेते हैं। तो जब आपको याद होगा कि कौन कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा है, आप इसलिए टिक कर पाओगे। हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कंट्री इंडिया, हम लोग इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।